आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक भूतिया कुर्सी की कहानी। बहुत पुराने समय की बात है। रामनगर नाम का एक गांव था। गांव के पास वहीं एक घना जंगल था जिसमें एक तांत्रिक रहता था। उस तांत्रिक को अपनी तंत्र विद्या पर बहुत ही ज्यादा घमंड था कि वह जिसे चाहे उसे अपने वश में कर सकता है और जिसे चाहे उसे जान से मार सकता है। धीरे धीरे करके गांव वालों को यह बात पता चल जाती है कि वह तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या का इस्तेमाल करके गांव के युवकों को एक एक करके अपने वश में कर रहा है और कुछ समय बाद ही उन्हें मार देता है, जिससे पूरे गांव में लोगों के बीच डर फैल जाता है। तभी गांव के लोग उस तांत्रिक को मारने की एक योजना बनाते हैं और टोली बनाकर उस तांत्रिक के घर जाते हैं। जब गांव वाले उस तांत्रिक के घर पहुंचते हैं तो उस समय वो अपने तंत्र विद्या में लीन होता है। गांव वाले यही मौका देखकर उसे एक कुर्सी से बांधकर जला देते हैं और वो तांत्रिक तड़प तड़प कर मर जाता है। और समय फिर बीतता जाता है। गांव में सब कुछ खुशहाल चल रहा होता है। तभी कुछ सालों बाद उस गांव में शहर से 4 लड़के आते हैं। और वो घूमते घूमते हुए उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उस तांत्रिक को गांव वालों ने जलाया होता है। तभी उनकी नजर उस जली हुई कुर्सी पर जाती है जिस पर बांधकर तांत्रिक को जलाया गया था और एक लड़का जाकर उस कुर्सी पर बैठ जाता है। तभी अचानक उस लड़के के अंदर उस तांत्रिक की आत्मा आ जाती है और वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है और बोलता है, हाँ, अब मैं इस पूरे गांव को खत्म कर दूंगा, जिसके बाद मुझे शांति मिलेगी। उस लड़के के बाकी दोस्त यह देखकर डर जाते हैं और वो वहां से भागते हुए सीधा गांव के सरपंच के पास जाते हैं और सारी घटना की जानकारी देते हैं। सरपंच पहले तो उन्हें डांटता है और बोलता है, हमें जल्द ही कोई उपाय निकालना होगा, वरना ये तांत्रिक पूरे गांव को मार देगा। तभी सरपंच के दिमाग में एक विचार आता है और वह लड़कों से कहता है कि अगर हम कैसे भी करके उस कुर्सी को जला दें, तो वो तांत्रिक उस लड़के की बॉडी से बाहर आ सकता है। ये सुनने के बाद वो तीनों लड़के एक योजना बनाते हैं और उस व्यक्ति को ढूंढते हैं जिसने पहले तांत्रिक की कुर्सी में आग लगाई थी और उस आदमी से गुजारिश करते हैं कि वह कुछ समय के लिए तांत्रिक के सामने आ जाए। और वह आदमी मान जाता है और तांत्रिक के सामने आकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही तांत्रिक की आत्मा उस आदमी को देखती है, वह कुर्सी से हट जाती है और मौका मिलते ही तीनों लड़के उस कुर्सी पर मिट्टी का तेल डालते हैं और उस कुर्सी में आग लगा देते हैं, जिससे उनके दोस्त की जान बच जाती है और गांव के लोगों को भी उस तांत्रिक की आत्मा से छुटकारा मिल जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपनी विद्या का सही उपयोग करना चाहिए, न कि कोई भी ऐसा काम करना चाहिए जिससे दूसरों को हानि हो।